हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। सीएम योगी और साथ ही पीएम मोदी ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। आम नागरिकों से क्या कहा है, जरा इसको समझिएगा, क्योंकि अब कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद कर दो, साथ ही 1 साल तक सोना खरीदना भी बंद कर दो। आखिर ऐसा पीएम मोदी ने क्यों कहा है और क्या पूरा अपडेट है, अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे पूरी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लखनऊ का सबसे सस्ता ऑफर पहले देख लीजिए। 10 लाख रुपए से भी कम 1 BHK 630 फ्लैट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 18 मई तक आपके पास मौका है। लखनऊ में कम बजट में फ्लैट मिलना लगभग असंभव है, लेकिन अटल नगर आवासीय योजना में आपके लिए एक बेहतरीन अवसर मिल गया है। 630 फ्लैट के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है, तो आप कल के लिए ना सोचिए, वरना लेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट मिलेगा। 630 फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। ऑनलाइन चाकू खरीदने वालों के घर पर जाएगी दिल्ली पुलिस। मीशो, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट से मांगी थी ग्राहकों की लिस्ट। जी हां, दिल्ली पुलिस ने चाकूबाजी के मामलों को रोकने के लिए एक बड़ी घेराबंदी की है। अब ऑनलाइन शॉपिंग से घर पर चाकू मंगवाना पुलिस की रडार पर आ जाएगा। दिल्ली पुलिस ने मीशो, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों से उनके प्लेटफॉर्म के जरिए चाकू खरीदने वालों की लिस्ट मांगी है। स्मार्ट मीटर वाले 5 लाख ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसी महीने से वापस होंगे 200 करोड़ रुपए। स्मार्ट मीटर के नाम पर यूपी में अतिरिक्त वसूली की गई है। 200 करोड़ रुपए की राशि इसी महीने से उपभोक्ताओं को वापस करना शुरू किया जाएगा। करीब 5 लाख उपभोक्ताओं से सिंगल फेज मीटर के लिए 2800 के बजाय 6016 रुपए लिए गए थे। यूपी में टैक्स फ्री हो गई है कृष्णावतारम। सीएम योगी बोले, नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने वाली फिल्म है। जी हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पर आधारित फिल्म कृष्णावतारम को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। लोक भवन में आयोजित फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल हुए थे। एक बार ये मूवी आप जाकर जरूर देखें। साबुन, बिस्किट से लेकर तेल तक सब महंगा होने वाला है। डाबर, HUL सहित FMCG कंपनियां दाम बढ़ाने वाली हैं। पैकेजिंग और कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया ने अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने का संकेत दिया है। कंपनी का कहना है कि पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतें मिडिल ईस्ट में तनाव के बढ़ने के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। अच्छा, शोएब ने सौरभ बनकर हिंदू लड़की से दोस्ती की, अश्लील फोटो वीडियो बनाया, धर्म ना बदलने पर वायरल किया, लखनऊ में गिरफ्तार हुआ है। इस समय इसी प्रकार के जालसाज धोखा देते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, मुस्लिम युवक हिंदू बन जाते हैं और हिंदू बनकर हिंदू लड़की से शादी करते हैं, अश्लीलता करते हैं, उसके बाद उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं, इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं। सैरपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर इंस्टाग्राम के जरिए 15 साल की हिंदू लड़की से दोस्ती की थी, उसके साथ छेड़छाड़ करके अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए थे। इसलिए आप थोड़ा सचेत रहें, अपने घर की लड़कियों को इन सभी बातों के बारे में जरूर बताएं, जिससे वो अलर्ट रहें और इन सभी जालसाजों से दूर रहें। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया गया है उषा कंपनी के टेबल फैन ने। अगर आप इस बढ़ती गर्मी में एक भरोसेमंद और दमदार टेबल फैन की तलाश में हैं, तो उषा का यह फैन बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों, यह फैन पावरफुल एयर फ्लो, साइलेंट ऑपरेशन, मजबूत बिल्ट क्वालिटी के साथ आता है। छोटे कमरे, ऑफिस डेस्क या स्टडी एरिया के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। कम बिजली खपत करता है, भरोसेमंद ब्रांड की गारंटी देता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, अधिक जानकारी और खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। झोपड़ी के नीचे बनते इस समोसे की गजब की पॉपुलैरिटी है। दूर दूर से खाने आते हैं लोग। मैं बात कर रहा हूं सुल्तानपुर का। जी हां दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति अच्छा और बेहतर खाना चाहता है। ऐसे में अगर आप समोसे के शौकीन हैं और देसी तरीके से समोसे का स्वाद लेना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं सुल्तानपुर की ऐसी दुकान के बारे में जो ग्रामीण इलाके में है। दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन समोसे का स्वाद इतना बेहतर है कि कई किलोमीटर दूर चलकर यहाँ के समोसे का स्वाद लेने लोग आते हैं। यह दुकान है सुल्तानपुर शहर के मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर दियरा गाँव में, जहाँ झोपड़ी के नीचे दुकान चलाई जाती है, लेकिन अपने देसी मसाले और स्वाद को लेकर यह चर्चा में है। दुकानदार देवसराज यादव समोसे की यह दुकान पिछले 5 वर्षों से चल रही है। समोसे इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें हींग का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, कम मसाले डाले जाते हैं और ये भट्टी पर तैयार होती है, यानी इंडक्शन और गैस पे नहीं, चूल्हे पे तैयार होता है। इसलिए धीमी आंच पे पकते पकते ये बेहतरीन स्वाद देता है। एक बार जाकर जरूर इसका स्वाद चखिएगा। किताबों की किल्लत पर एनसीईआरटी ने तोड़ी है चुप्पी। कहा, 9वीं के छात्रों को जल्द मिलेगी नई बुक्स, युद्ध स्तर पर छपाई जारी है। एनसीईआरटी ने किताबों की किल्लत को लेकर बयान देते हुए कहा, अब तेज गति से काम हो रहा है, जल्द से जल्द सप्लाई पूरी होगी। एनसीईआरटी ने इस समस्या को स्वीकारते हुए बताया कि कीमतों की मांग उम्मीद से अधिक होने के कारण अस्थायी आपूर्ति में बाधा आई है।
अच्छा, एलपीजी सिलेंडर की खबर आ गई है। देखिए, आपको बता दें, डिलीवरी को लेकर इंडियन, एचपीसीएल और भारत गैस का बड़ा अपडेट आ गया है। एलपीजी सिलेंडर बेचने वाली कंपनियों ने डीएसी को लेकर अपडेट जारी किया है। अब 100% डीएसी कोड के जरिए होने लगी है, यानी कि एक सिलेंडर का दाएं बाएं होना अब मुश्किल है। एलपीजी सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन और सही उपभोक्ता तक उसकी पहुंच के लिए यह सिस्टम बेहद जरूरी है और सुरक्षित है। फेक डीएसी कोड के जरिए लोगों को लूटने के लिए साइबर फ्रॉड भी सक्रिय हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करने वाली कंपनियों ने डीएसी को लेकर अपडेट जारी किया है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड साझा करने से पहले हमेशा जांच कर लें। इस पोस्ट में कंपनी ने आगे लिखा है कि मैसेज आधिकारिक सेंडर नेम यानी वीएमएचपी गैस से आया हो और 4 अंकों का ओटीपी हो तो ओटीपी केवल सिलेंडर डिलीवरी के समय ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए किसी अन्य को ना बताएं वरना आपको दिक्कत होगी। पीएम मोदी दोस्तों आपको बता दें तो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने को कह रहे हैं। भारत में तेल के कुएं नहीं हैं, आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है। 1 साल तक सोना ना खरीदने की सलाह भी दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें रविवार को कही। आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा कि पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। पीएम ने हैदराबाद में भाजपा की रैली में कहा, भारत पर इसका वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है, वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत पड़ेगी। यानी आने वाले समय में कई चीजों पर बंदिशें लग सकती हैं, सरकारी कार्यालयों पर, प्राइवेट स्कूलों पर। जिन शहरों में मेट्रो है वहां पर मेट्रो का इस्तेमाल करें, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो सोना ना खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। इस प्रकार के बयान उन्होंने दिए हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करिएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल बचाने 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील लोगों से किए हैं। वही जरा खबर हटकर देखिएगा, अजब गजब खबर है। पिटते प्रेमी को बचाने मंडप से भागी है दुल्हन। वही फास्ट फूड खाकर कबूतर के वजन बढ़ गए और उड़ना उसका मुश्किल हो गया। और चैट जीपीटी से आईपीएल टिकट बनाकर ठगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पिटते प्रेमी को बचाने मंडप से भागी दुल्हन। उत्तर प्रदेश के बनारस में एक शादी के दौरान ऐसा ही हंगामा, बारात बिना दुल्हन लिए लौट गई। मामला लोहता थाना क्षेत्र के गांव का है। 7 मई को बारात पहुंची, शादी की रस्में चल रही थी, तभी दुल्हन का प्रेमी शादी में पहुंच गया। जैसे ही घर वालों को इसकी जानकारी हुई, लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। तभी मंडप में बैठी दुल्हन दौड़ते हुए आई और पहुंच गई और प्रेमी को बचाने लगी। दुल्हन ने लोगों से कहा, हमको मारिए, इनको नहीं। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। दूल्हा पक्ष भी पूरी तरह सन्न रह गया। दूल्हा बिना दुल्हन के वापस गया। बाद में प्रेमी से विवाह करा दिया गया। फास्ट फूड खाने से कबूतर का वजन बढ़ गया, उड़ने में परेशानी हुई। विजुअल आप देख सकते हैं। चीन में रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल वाली सड़क पर एक मोटा कबूतर इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कबूतर रोज ग्राहकों द्वारा गिराए गए फ्राइज, ब्रेड और स्नैक्स खाता था। धीरे धीरे उसका वजन इतना बढ़ गया कि उसे जमीन से उड़ने में भी परेशानी होने लगी। सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। कबूतर के मजेदार वीडियो, तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि इंसानों का जंक फूड पक्षियों, जानवरों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। भीड़ भाड़ वाले शहरों में ऐसे जानवर अक्सर बचा हुआ खाना खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो चैट जीपीटी से बनाए हैं आईपीएल टिकट, लाखों की ठगी किए थे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने आईपीएल 2026 के फर्जी टिकट बेचने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इकाना स्टेडियम के बाहर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी राजेंद्र चौधरी, विश्वजीत साहू, श्रीकांत बोरकर और नूतन कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी असली टिकट की फोटो डाउनलोड करके फिर चैट जीपीटी की मदद से टिकट का साइज, डिजाइन एडिट कर फर्जी टिकट तैयार करते थे। बरामद हुआ है इनके पास क्या क्या? लैपटॉप, दर्जनों फर्जी टिकट, पास, पेपर कटर, प्रिंटिंग सीट, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, एक कार बरामद हुई है। यानी ये लोग इस प्रकार का जालसाज कर रहे थे। जैस्मिन भसीन बोली, सड़क पार करने से भी डर लगता था, खतरों की खिलाड़ी में नजर आएंगी, कहा खुद को कमजोर साबित होने से बचाना है। वहीं कोहली लगातार दूसरे मैच में भी शून्य पर आउट हो गए। तिलक ने कृणाल का रिले कैच पकड़ा। वहीं आपको बता दें, खुद स्कूप शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए थे कोहली। बेंगलुरु में रविवार को दूसरे मैच में मुंबई को 2 विकेट से हरा दिया है और मुंबई का सीजन अब समाप्त हुआ है, वो प्लेऑफ से बाहर हो गई है। यूपी में मौसम बिगड़ेगा, आंधी बारिश का अलर्ट है, ओले भी गिर सकते हैं। प्रयागराज सबसे गर्म है, पारा 39 के ऊपर है। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला 1 हफ्ते से थमा हुआ है। सोमवार सुबह पूर्वी यूपी में मौसम साफ हुआ, तेज धूप निकली, लेकिन अब पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में बादल छाए हैं। बताया जा रहा है कि फिर से आंधी बारिश का अलर्ट होगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 12 से 15 मई के बीच मौसम फिर से बिगड़ेगा। तापमान में 8 डिग्री गिरावट आएगी। बाकी आप देख लीजिए 12, 13 और 14 मई को किस प्रकार का मौसम रहेगा। ओले बिजली गिरने के अलर्ट है 12 मई, 13 मई और 14 मई को।
देखिए, अगर आप धूप में बाहर जा रहे हैं तो क्या करें? दिन भर खूब पानी पिएं, ORS, नींबू पानी, छाछ पीते रहें, ढीले कॉटन कपड़े पहने, सिर और चेहरा ढके रहें, टोपी, छाता, गमछा यूज करें, धूप का चश्मा जरूर लगाएं, बाहर खाली पेट ना निकले और धूप से आकर ठंडा पानी ना पिएं। धूप में बाहर निकलने से पहले क्या खाएं? पानी से भरपूर चीजें खा सकते हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब चीजें जरूर खाएं। हल्का भोजन करिएगा, हल्का नाश्ता करिएगा, जैसे दलिया, पोहा, दही, चावल या फल। निकलने से ठीक पहले इसको आप पी सकते हैं, दही, छाछ, कच्चे आम का पन्ना, नमक शक्कर वाला नींबू पानी और नारियल पानी। ये आपको अच्छी राहत देगा और सेहत बेहतरीन देगा। मकान बनाने, बिजली कनेक्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। MP में लागू होगा सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम। केवल एक फॉर्म भरने पर मिल जाएगी सुविधा।